मैं अपने रूम में बैठकर एमएसए की वीडियोस देख रही थी कि अपने पेरेंट्स को 100वीं बार लड़ते हुए सुना। तुमने $1000 की क्रीम खरीदी है? हाँ तो तुम्हें पता है गले की स्किन कितनी नाजुक होती है। इस गांव में रहकर मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मेरी स्किन पर झुर्रियाँ आ गई हैं। अब मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं प्यार करता हूँ तुम्हें। तो मैं क्या नाचूं? बाहर की खूबसूरती से क्या होता है मॉम, अंदर से सुंदर होना चाहिए ना। अगर आप चाहती हो आपसे प्यार करे तो अपनी पर्सनालिटी ठीक करो और साथ में ना सीधा खड़ा होना भी शुरू कर दो, वरना कोबड़ निकल आएगा। मॉम ने मुझे गुस्से से देखा, फिर फूट फूट के रोने लगी और भाग गई वहाँ से। ओके, शायद थोड़ी रूड हो गई, लेकिन मैं हेल्प कर रही थी मॉम की ताकि वो लवेबल बन जाएं, और ये तो अच्छा काम है ना। हाय, मैं हूँ जूलिया और मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन इससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं काफी पहले समझ चुकी थी मैं कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं। 3 साल की उम्र में ही मैं चाकू और कांटे से एप्पल को आराम से काट लेती। 10 साल की होने तक शेक्सपियर की सारी पोएट्री सीख गई थी और 13 साल की उम्र तक मैं इतनी अच्छी पेस्ट्री बेक करती कि शेफ भी शर्मा जाए। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इतनी अमेजिंग हूँ कैसे। शायद मेरी पर दादी या दादा बहुत ही समझदार, टैलेंटेड और सोफिस्टिकेटेड रहे होंगे और उनकी ही जीन्स मुझ में आए होंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल मेस थे। डैड का एक विनियर्ड था और वो हर साल कोशिश करते कि वो एक नई वाइन की वैरायटी बनाए और हर साल फेल भी होते थे। मॉम अपने जमाने में ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन अब हमें सिर्फ ये याद दिलाती कि अपनी शादी के लिए उन्होंने सब कुर्बान कर दिया। अब उनका शौक था पैसे उड़ाना, जो हमारे पास थे भी नहीं, स्किन केयर और मेकअप में। जैसे जब मैं 16 साल की थी तो मॉम ने इंटरनेट से कोई एंटी एजिंग क्रीम मंगाई, जिससे उन्हें बड़ा बुरा रिएक्शन हो गया और पापा को पैसे देने पड़े उनके स्किन ट्रीटमेंट के। मेरा चेहरा बंदर के सूजे हुए पिछवाड़े जैसा लग रहा है। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती। अगर तुम्हारे पास अक्ल होती तो तुम लेबल पढ़ पाती डार्लिंग। तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? अगर ऐसे चिल्लाती रहोगी ना मॉम तो आपके लिए नए वोकल कॉर्ड्स भी लेने पड़ेंगे। पर इससे पहले मैं कुछ और कहती, उन्होंने बेड के पास से ट्रे उठाई और पापा के ऊपर फेंक दी। डैड झुके, लेकिन ट्रे जाकर लग गई टीवी पर और डैड को और पैसे भरने पड़ गए। पापा नाराज तो थे, लेकिन फिर भी वो जल्दी घर गए और मॉम के लिए एक वेलकम सरप्राइज पार्टी रखी। पर सरप्राइज तो मॉम ने उन्हें कर दिया। वो घर आई, सामान बांधा और चली गई। जल्द ही डिवोर्स पेपर्स भी आ गए। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने उससे कितना प्यार किया था। प्लीज अपने आप को संभालो डैड। अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो उन्हें। क्या? अरे भूल जाओ डैड, मैं कोई पत्थर दिल चुड़ैल नहीं हूँ। यकीन करो, मुझे भी अपनी मॉम के जाने का दुख था, पर अब मैं क्या करूँगी? बच्चे की तरह बैठकर फूट फूट के रोऊंगी क्या उस बात पर? घर में एक रोंदू ही बहुत है। फिर डैड काम में बिजी हो गए और मैंने भी स्कूल की पढ़ाई में ध्यान दिया और बेकिंग फुल टाइम करने लगी। 18 साल की उम्र में मुझे एक कैफे में नौकरी मिल गई और मेरी लाइफ नॉर्मल होने लगी। फिर एक शाम डैड ने बड़ी एक्साइटेडली बताया कि उन्हें एक नया इन्वेस्टर मिल गया है उनके वाइन बैच के लिए, मिस्टर शारमन, और उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था इसके बारे में बात करने के लिए। उस शाम मिस्टर शारमन ने हमारा अपने घर में स्वागत किया। वो हमें अपना मैंशन घुमा रहे थे कि अचानक मेरी दुनिया जैसे थम ही गई हो। एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर आया, लेकिन दुख है उसके साथ एक सुंदर लड़की भी थी। पता चला वो मिस्टर शारमन का भांजा और उनका फाइनेंशियल मैनेजर डैरन था, और उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी मैं। एक पॉइंट पर वो उसे अंगूर खिला रहा था कि एक अंगूर नीचे गिर गया। वो नीचे झुका और वो लड़की मुझे गुस्से से देखने लगी क्योंकि मैं उसकी बट निहार रही थी। घबराहट से मैं पीछे हुई और टेबल से टकरा गई। सब कुछ गिर गया नीचे। पूरी भीग गई थी मैं। कितनी शर्म की बात है। अपने आप को साफ करके मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी कि हॉलवे में डैरन से टकरा गई। ओह वाह, हमेशा ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो या ये मेरा असर है? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बहुत अच्छे से चलती हूँ और तुम्हारा कोई असर नहीं हुआ है मुझ पर। मेरी डेट ने कहा कि तुम मेरा पिछवाड़ा ताड़ रही थी और इसीलिए गिर गई। झूठ बोल रही तुम्हारी डेट, सरासर झूठ। आखिर मैं क्यों निहारूंगी तुम्हारा पिछवाड़ा? हाँ, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं वर्कआउट करता हूँ। हाँ दिखता है तुम्हारा पिछवाड़ा बड़ा अच्छा है, एकदम जॉर्जिया पीच जैसा लगता है। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हारी डेट बड़ी इनसिक्योर सी लगती है, जैसे अब फालतू से झूठ बनाए जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे इनसिक्योर होगी। वो एक मॉडल है और तुम मैरी पॉपिंस की बेटी जैसी दिखती हो, बुरा मत मानना। ये कहकर वो मुस्कुराया और बस चलता बना। मुझे बहुत पसंद थी मैरी पॉपिंस, लेकिन उसकी बातों से लग नहीं रहा था उसने तारीफ की है। मैंने डैड और मिस्टर शारमन को डिनर पे ज्वाइन किया। बाद में किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं देख के चौंक ही गई। मॉम, सरप्राइज! क्या हो रहा है यहाँ? मॉम ने बताया कि वो मिस्टर शारमन से एक क्रूज पे मिली और उन्हें प्यार हो गया है। वो कुछ महीनों से डेट कर रहे थे और अभी हाल ही में वो शहर में वापस आई हैं। मैं घर पर गई तो देखा तुम्हारे डैड अभी भी गरीब हैं।
तो मैंने सोचा उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करके उनकी हेल्प कर दूं। हो ना मैं अच्छी एक्स वाइफ। आपको देखकर हैरानी तो हुई है, लेकिन प्लीज अपने आप को सबसे अच्छी एक्स वाइफ तो मत ही कहो मॉम। मेरे डैड और मुझ में अभी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है और हम उसे रखना चाहेंगे, तो प्लीज हमें माफ करो। मैंने डैड का हाथ पकड़ा और हम चले गए। मैं अभी भी हैरान थी मॉम की वापसी को लेकर कि अगली शाम वो घर पर आ गई और कहने लगी कि हम उनकी बात सुने। मैं तो उन्हें भगाना चाहती थी, लेकिन डैड ने उन्हें एक चांस दिया। मैं जानती हूँ तुम्हें छोड़कर तुम्हें चोट पहुँचाई है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन बात जो भी हो तुम फिर भी मेरा परिवार हो। मेरे पास एक मौका है चीजें ठीक करने का तुम्हारे पापा की हेल्प करके, और मैं अपनी बेटी से भी जुड़ने का एक और मौका चाहती हूँ। चाहती तो थी कि मैं मॉम की बात पर यकीन करूं, मान लो कि वो बदल गई हैं, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। पर पापा, उनकी आंखों में तो खुशी के तारे चमक रहे थे और वो मान गए मिस्टर शारमन का पैसा लेने के लिए। जब वो चली गई तो मैंने डैड से कहा, मैं जानती हूँ आप कामयाब होना चाहते हैं, पर क्या ये अच्छा आइडिया है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ को मुझसे अभी भी प्यार है, मैं उसे पा सकता हूँ। क्या डैड? नहीं, वो खुश है अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ। देखेंगे। हे भगवान, फिर से इस कहानी का अंत डैड के रोने पीटने से होने वाला है और मैं बैठ के उनके आंसू पोंछूंगी फिर से। पर इसे रोक भी तो नहीं सकती थी मैं। जल्द ही डैड और मिस्टर शारमन रोज मिलने लगे, एक दूसरे को जानने लगे डील पक्की करने से पहले। और मॉम वो चाहती थी कि मैं उनके साथ टाइम बिताऊं ताकि हम बॉन्ड कर सकें, जिसका मतलब था कि मुझे डैरेन की शक्ल देखनी पड़ती जब भी मैं उनके घर जाऊं या फिर किसी फैंसी सी पार्टी में जाऊं। और किस्मत तो देखो, वो अक्सर कॉफी शॉप भी आने लगा जहाँ मैं काम करती थी, हर बार एक नई लड़की के साथ। तुम हर रोज अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करने के लिए किसी और कैफे में नहीं जा सकते? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम यहाँ पर बेकर हो, तो मैंने सोचा तुम्हारा भला कर दूं बिजनेस बढ़ाकर। पर उन लड़कियों को मेरे साथ देख के तुम्हें जलन होती है। क्या तुम उनमें से एक होना चाहती हो जूलिया? हो सकती हो। मेरी अगली डेट को आने में 20 मिनट है बाकी। हाँ, बड़ा जैसे बड़ा मन करेगा मेरा किसी आदि मानव को किस करने का जिसे लगता है वो भगवान की देन है औरतों के लिए। एक किस करोगी तो तुम्हें भी लगेगा कि मैं औरतों के लिए भगवान की देन हूँ। वैसे तुमने कभी किसी को किस किया है? मेरा मतलब एक लड़के को, तुम्हारी बिल्ली या दादी को नहीं। ऑफ कोर्स किया है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वाह, क्या वो भी तुम्हारी तरह हमेशा ऐसे ही अकड़ा रहता है? मर रहा हूँ सब मिलने के लिए। तो चलो कल डबल डेट पर चलते हैं, मूवी और डिनर। ठीक है, मैं डिटेल्स भेज दूंगा तुम्हें। तभी उसकी उस दिन की डेट वहाँ आई और मैं चली गई। हे भगवान, अब कल तक एक बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। मैंने कैफे के एक नए इंटर्न को मेरा डेट बनने के लिए कहा और अगली शाम उसके साथ मूवी थिएटर पहुंची। अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम सीट पर बैठे और मूवी फिर स्टार्ट हो गई। लेकिन डैरेन अपनी डेट के साथ हंसी मजाक कर रहा था जैसे वो टीनेजर्स हों। तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ गाइस, पर मेरा बॉयफ्रेंड बिली, एक्चुअली मैं बॉबी हूँ। बिली, बॉबी, बाबू, बंदर जो भी हो, एनीवे बैरी और मैं मूवी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज शांत रहने की कृपा करोगे? डैरेन बस मुस्कुराया और अपना मुंह फेर लिया और थोड़ी देर के बाद वो अपनी डेट के साथ मेकआउट करने लगा। तुम अब भी शोर मचा रहे हो। तुम अब भी अनॉय कर रही हो। बस करो। करवा लो। मैंने डैरेन का सोडा उठाया और उसके सर पे डाल दिया। उसे गुस्सा आया तो उसने मेरा पॉपकॉर्न फेंक दिया और फिर हम दोनों वहाँ पे लड़ाई करने लगे। जल्दी सिक्योरिटी ने हम सबको बाहर फेंक दिया। वाह, ये बहुत बकवास डेट थी। आई एम सो सॉरी। क्यों ना इन्हें हम यहीं छोड़कर बर्गर खाने चले? बिल्कुल, अगर मेरा नाम बता सको तो। तुम कितने फनी हो बेबी। ये बॉबी है। मेरा डेट गुस्से से वहाँ से चला गया। मैंने डैरेन की तरफ एक नजर दी और मैं भी वहाँ से निकल ली। अगली सुबह जब मैं स्कूल जा रही थी तो एक कार मेरे पास आके रुकी। मैंने देखा वो डैरेन की थी। बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे कोई शौक नहीं है कल रात के बारे में बात करने का। एक तो एक असली बॉयफ्रेंड नहीं बना पा रही हो तो कुछ तो गड़बड़ होगी तुम्हें। पर मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारी मॉम के बारे में बात करनी है। इस बात ने मेरा ध्यान खींचा और हिचकिचाते हुए मैं गाड़ी में बैठ गई। मैं अपने अंकल के साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ और तुम्हारी मॉम को डेट करने के बाद से चीजें काफी बिगड़ गई हैं। बिजनेस में घाटा हो रहा है और अकाउंट्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। मुझे लगता है वो अंकल के पैसे चुरा रही हैं। तुम यकीन से कह सकते हो? यकीन तो नहीं है, पर उनके शौक बहुत महंगे हैं और वो अमीर भी तो नहीं है। तो वो तुम्हारी जितनी अमीर नहीं है तो तुम्हें लगता है कि वो एक चोर है? तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे अकाउंट्स मेसी इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत नहीं मिलती और अपने काम में बुरे हो? जूलिया, मैं ये बात यही खत्म हुई। रोको कार को। उसने कार रोकी और मैं उतर गई। मुझे गुस्सा आया था डैरेन पे कि उसने मेरी मॉम पे इल्जाम लगाया, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद वो सही भी हो सकता है।
मॉम ने हमेशा रिश्तों से ज्यादा पैसे की कदर की है। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन जवाब जानने के लिए मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस रात मेरी नींद खुली और मैंने एक गाड़ी की आवाज सुनी। खिड़की से बाहर मैंने देखा कि मॉम और डैड गार्डन में बात कर रहे हैं। मैं बाहर आकर झाड़ियों के बीच छुप गई और उनकी बातें सुनने लगी। डार्लिंग, मैं बेवकूफ थी जो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार पैसा मिल जाए तो ये जगह छोड़कर हम कहीं भी जा सकते हैं। पर हम पकड़े गए तो? मेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर का गधा है। इतने महीनों से उससे पैसे चुरा रही हूँ, उसे कोई आइडिया भी नहीं है। जब तक उसे एहसास होगा कि पैसा मैंने चुराया है, हम जा चुके होंगे। और बेबी, तुम नहीं चाहते जूलिया को अच्छी लाइफ मिले? डैड ने हामी भरी और उन्होंने फिर किस किया। मॉम गई, पर जब डैड घर में घुसे मैं सामने खड़ी थी। हेलो डैड। ओह माय गॉड जूलिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप डैरेन के अंकल को धोखा नहीं दे सकते। वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उनका पैसा लेके भाग जाओगे। इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके आगे कुछ नहीं। एक बार हमारे पास पैसा आ जाए तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये फिर भी इलीगल है डैड। आप ऐसे नहीं हो। और आपको इतना यकीन कैसे है कि मॉम हमें फिर से छोड़कर नहीं चली जाएंगी? क्योंकि वो बदल गई है। इस बार चीजें अलग होंगी। वो वाकई मुझसे प्यार करती है। इस दुनिया में मॉम को सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, पैसे और खुद से। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है जूलिया, तुम टांग मत अड़ाना। अगले दिन मैंने डैड को फिर समझाना चाहा, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। तो मैं डैरेन के घर गई और उसे सब बता दिया। हमें सबूत चाहिए था, तो मैंने मॉम के कमरे की तलाशी ली और मैंने पाए बड़े सारे नकली पासपोर्ट्स, नकली आईडीज उनके ड्रॉर के पीछे। मैंने फटाफट सब अपनी जेब में भरा। मैं जाने के लिए तैयार हुई कि कालीन में मेरा पैर फंसा और मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ी। तभी मॉम वहाँ पर आ गई। जूलिया, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं तो आपसे मिलने आई थी मॉम, और मैं आपकी कालीन को देख रही थी कि वाह कितनी सुंदर है ये देखने में। इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है और इसका कलर भी कितना अच्छा है। आपका टेस्ट बहुत सही है मॉम, अब मेरा भी वैसा हो गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मॉम कि आपकी वजह से मैं इतनी अच्छी बनी हूँ। मैंने मॉम का हाथ चूमा, उन्हें गले से लगा और वहाँ से भाग ली। कमरे के बाहर देखा डैरेन को बड़ी हंसी आ रही थी। मैं खींचकर उसे दूसरे कमरे में ले गई। कालीन देख रही थी। कहाँ से आते हैं तुमको ये आइडियाज? आ जाते हैं। और मुझे कुछ मिला है, पर अपनी मॉम के खिलाफ तुम्हें सबूत दूं, उसके पहले वादा करो कि मेरे डैड को कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ उनकी भी गलती है और मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन वो बस एक मासूम से प्यार में अंधे आदमी है जिन्होंने गलत औरत से प्यार किया, और उनके सिवा मेरा कोई नहीं। डैरेन ने प्यार से मेरा गाल पकड़ा और अचानक बड़े सारे आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैं समझता हूँ जूलिया, जब मैं छोटा था तब मेरे डैड भी चले गए थे। ये आसान नहीं होता। वादा करता हूँ तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं होगा। वादा करते हो? डैरेन ने हाँ कहा और मुझे गले से लगा लिया। ये बहुत अमेजिंग लग रहा था। उसने मुझे घर छोड़ा और उस रात मैं डैरेन के सपने देखते हुए सोई। अगली सुबह डैरेन ने कॉल करके बताया कि उसे कोई लीड मिली है और वो बाद में अपने अंकल को एक गोल्फ इवेंट में सब बताएगा। डैरेन मॉम की पोल खोले उससे पहले मैं डैड से एक बार बात करना चाहती थी, पर वो घर पर नहीं थे। और तभी मैंने डैड के टेबल पर नोटिस किया उसी गोल्फ इवेंट का इनवाइट। मैंने फटाफट कैब पकड़ी और वहाँ गई। जगह बहुत बड़ी थी और समय निकला जा रहा था। तब मैंने देखा एक बुढ़ी सी औरत एक गोल्फ कार्ट में चढ़ रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, जो कर रही हूँ उसके लिए माफ कर दीजिएगा, पर ये इमरजेंसी है। ये कहकर मैंने उन्हें साइड में खिसकाया। कार्ट में बैठकर उसे तेजी से चलाने लगी। वो बहुत डर गई थी। मेरी ड्राइविंग स्किल्स यहाँ मत जज करना, मैं एक्चुअली बड़ी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, पूछ लो मेरे दोस्तों से। वो कहते हैं मैं एक दादी के जैसे गाड़ी चलाती हूँ और ये कॉम्प्लीमेंट है। एनीवे, बड़े सारे पैर रौंदने और एक गुस्सैल गोल्फर से पीछा छुड़ाने के बाद फाइनली मुझे मॉम और डैड मिस्टर शार्मन से बात करते दिखे। डैड ने कुछ पेपर्स निकाले। मिस्टर शार्मन उन पे साइन करने ही वाले थे कि मैं कार्ट से निकली, उन पर कूदी, पेन छीना और दूर फेंक दिया। जूलिया, क्या कर रही हो तुम? माफ करना, कहाँ है मेरे मैनर्स? अपनी बदतमीजी के लिए माफी चाहती हूँ मिस्टर शार्मन, पर आपकी गर्लफ्रेंड और अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ आपसे धोखा कर रही है और आप वो चाहती हैं कि आप मेरे डैड के बिजनेस के लिए पैसे दें और वो पैसे भी लेकर ये भागने वाली हैं। ये क्या बकवास है? डार्लिंग, इसका यकीन मत करो, ये झूठी है। ये सच बोल रही है। मैंने पलटकर देखा तो डैरेन आ गया था। उसके हाथ में सारे सबूत थे और कुछ और पेपर्स भी। उसने बताया कि मेरी मॉम एक्चुअली एक जालसाज थी जो कुछ सालों से काफी सारे मिलियनेयर्स को उल्लू बना रही थी और उनके लेटेस्ट टारगेट मिस्टर शार्मन थे। तुम पर मुझे पहले ही शक था, पर सबूत नहीं था। पर फिर तुमने ये आज रात की इबीजा जा रही 1 वे फ्लाइट बुक करी और उस ट्रांजैक्शन से मुझे पता चला तुम्हारे सीक्रेट अकाउंट के बारे में जहाँ तुमने मेरे अंकल का पैसा छुपाया है। रुको, तुम इबीजा जाने वाली थी, वो भी मेरे बिना? तुमने सिर्फ एक टिकट खरीदा? जूलिया सही थी, पैसे मिलते ही तुम मुझे भी छोड़कर चली जाती। मैंने आपको कहा था ना डैड, लेकिन आप वापस क्यों आई? मॉम, किसी को भी उल्लू बना सकती थी आप, लेकिन डैड क्यों?
अचानक मॉम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उससे उल्लू बनाना बहुत आसान है। तुम्हारे डैड को पैसा चाहिए था और मुझे एक मौका चाहिए था इस बुढ़े शारमन से पीछा छुड़ाने का। तो मैंने सोचा तुम्हारे डैड का इस्तेमाल करके पैसा लूं और देश छोड़ दूं। और मैं कामयाब हो भी जाती अगर तुम बीच में टांग नहीं अड़ाती। सीरियसली, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? नफरत नहीं करती मॉम, लेकिन आप पे तरस आता है क्योंकि आप जिंदगी भर अकेली रहोगी। मजे करना जेल में। उस दिन मॉम गिरफ्तार हो गयी और मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिली। डैरेन ने मिस्टर शारमन से कहा कि वो मेरे डैड पर केस ना करें। थोड़ी विनती करनी पड़ी, लेकिन फिर वो मान गए। डैड और मैं जा ही रहे थे कि अचानक मैंने डैरेन को अपना नाम बुलाते सुना। डैड कार में वेट करने चले गए और डैरेन मेरे पास आया। तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था। तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा अपनी माँ को गिरफ्तार होते देखना। सच कहूँ तो इतना मुश्किल नहीं था, पर थैंक यू मेरे डैड को जेल ना भेजने के लिए। एक्चुअली मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जूलिया। जिस पल से तुम्हें मिला था तब से पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक मूवी और डिनर के लिए चलोगी, मेरी डेट बनकर? ताकि तुम्हारे प्लेबॉय हॉल ऑफ फेम में मैं एक ट्रॉफी बन जाऊँ? नहीं, मैं इनकार करती हूँ। तुम मेरी बात तो सुन लो पूरी। जो लड़कियां तुमने देखी वो ब्लाइंड डेट्स थी जो मेरी मॉम ने सेटअप की थी। वो मर रही है मुझे किसी एक लड़की के साथ सेटल करने के लिए, लेकिन मुझे उनकी चॉइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखती हैं। वेल, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें मुझे पटाना पड़ेगा। अच्छे से ट्रीट करना होगा, मेरा दिल जीतना होगा। डैरेन अब भी कोशिश कर रहा है इम्प्रेस करने की और लगभग मुझे उससे प्यार हो ही गया है। ओके, मुझे उससे सच में प्यार हो गया है। जल्दी हमारी मंगनी होगी और पार्टी में आप सबको आना है।